पूजा एवं शिव की शिष्यता, शिव की पूजा एवं शिव की शिष्यता। तो पूजा पाठ कर ही रहा हूँ, मैं तो कांवड़ यात्रा कर ही रहा हूँ। वेदों में शिवलिंग का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। ऋग्वेद में रुद्र पर 3 स्वतंत्र सूक्त हैं। तो अथर्ववेद के समय में अब रुद्र महादेव हो गए। उपरांत रुद्र से अपने निवास स्थान लौट जाने का अनुरोध किया जाता था। उस समय भी तत्कालीन पूजा वर्ग पर था, लोग डरते थे। रुलाने की शक्ति रखने वाले को ही रुद्र कहा जाता है। महाभारत में शिव और शिवलिंग की पूजा का प्रचुर मात्रा में उल्लेख। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज हम आपसे मिलकर बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और आज फिर बातें होंगी अपने गुरु शिव की, और इस बात में कौन सा विषय है, तो उस विषय का नाम है शिव की पूजा एवं शिव की शिष्यता। शिव की पूजा एवं शिव की शिष्यता, इस विषय पे आज हम सभी बातें करेंगे। होता है अक्सर ये कि जब लोगों से कहते हैं कि भैया आप शिव को गुरु मान लीजिए, तो वो कहते हैं मैं तो पूजा पाठ कर ही रहा हूँ, मैं तो कांवड़ यात्रा कर ही रहा हूँ, मैं तो मंत्रों का जाप कर ही रहा हूँ। तो उसे हम कैसे समझाएंगे? तो आइए ये बात हम समझाते हैं उनको, बताते हैं उनको। और ये लिया गया है कहाँ से? शिव गुरु पत्रिका से लिया गया है, यानी बरखा दीदी इस बात को बता रही है शिव गुरु पत्रिका में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता। शिव की पूजा आदि काल से चली आ रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की खुदाई में शिव की पूजा के चिन्ह मिलते हैं तथा शिवलिंग भी मिले हैं। वेदों में शिवलिंग का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, किंतु शिव का उल्लेख रुद्र, महादेव, शिव नाम से मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र पर 3 स्वतंत्र सूक्त हैं। वैसे अन्य सूक्तों में रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। समय बीतता गया, ऋग्वेद के बाद अंतिम वेद के रूप में आया अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे भगवान इंद्र। इंद्र देवराज थे, किंतु अथर्ववेद के समय में अब रुद्र महादेव हो गए, अर्थात देवताओं में महान। सबसे बड़े देवता कौन? महादेव। वेदों के बाद आरण्यक, उपनिषद और सूत्रों की रचना का समय आता है। गौर करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्रों के समय में रुद्र को भी आहुतियाँ दी जाती थी, किंतु आहुतियों के उपरांत रुद्र से अपने निवास स्थान लौट जाने का अनुरोध किया जाता था कि हे रुद्र, अपने निवास स्थान आप लौट जाइए। रुद्र महादेव तो हो गए, किंतु इनके डरावने भयावह स्वरूप का प्रभाव उस समय भी तत्कालीन पूजा वर्ग पर था। लोग डरते थे इनसे। आप जानते हैं कि रुद्र शब्द का अर्थ ही होता है भयावह, रुलाने वाला, या रुलाने की शक्ति रखने वाले को ही रुद्र कहा जाता है। गृह सूत्रों के काल में वेदों के यज्ञ को लघु रूप देने के लिए हवन की परंपरा शुरू हुई थी। बहुत पहले की बात है। यह माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जो प्रेम और भक्ति मूलक थी, उसमें वेदों की रचना काल के दौरान ही कर्मकांड प्रवेश कर गया, कर्मकांड से भर गया। पूजा के मूल स्रोत से वही भक्ति धारा कायदे, नियमों और पालने से बह गए। मत तरीका से वो आगे बढ़ने लगा। महाभारत में शिव और शिवलिंग की पूजा का प्रचुर मात्रा में उल्लेख है। महाभारत में आप पाएंगे। महाभारत के विभिन्न पर्वों में शिव की चर्चा है। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि शिव जैसा कोई देवता नहीं, शिव जैसा कोई देवता नहीं, शिव जैसा कोई योद्धा नहीं, शिव जैसा कोई दानी नहीं, और शिव के समान कोई गति नहीं है, उनसे बड़ा कोई गति नहीं है। नास्ति सर्व समो देवो, नास्ति सर्व देवो रणे, नास्ति सर्व समो दाने, नास्ति सर्व समो गति। वरन गुरु महाराज श्री हरिंद्रानंद जी ने उपरोक्त पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा है, साहब श्री ने कहा है, नास्ति सर्व समो गुरु, शिव के समान कोई गुरु नहीं है। साहब का कहना कि शिव के समान कोई गुरु नहीं है। हम कह सकते हैं कि लौकिक और पारलौकिक
दोनों आयामों के लिए शिव की पूजा का प्रचलन है। शिव की पूजा का प्रचलन है। ये अलग बात है कि अब अधिकांशतः पूजा का प्रचलन व्यक्तिगत कारणों पर ठहर गया है। व्यक्तिगत कारणों पे व्यक्ति का सुख, इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति, इसी सब के कारण पूजा अब ठहर सा गया है। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि पूजा व्यक्ति को स्वार्थ परक पगडंडियों पर चल पड़ी है, लेकिन यह भी कहना आवश्यक है कि शिव की पूजा हुई है, होती है, और शिव की पूजा में पूजकों द्वारा प्रेम के गीत गाए गए हैं, स्तुतियाँ की गई हैं, श्लोक लिखे गए हैं शिव की पूजा के लिए। शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आई है। वे रुद्र भी हैं और शिव भी हैं। वे रुद्र भी हैं, शिव भी हैं, महाकाल भी हैं तो महामृत्युंजय भी, औघरेश्वर हैं तो कपालेश्वर भी, तंत्र के अधिष्ठाता हैं तो योगीश्वर और योगाचार्य भी, अर्धनारीश्वर हैं तो नटराज भी हैं, गृहस्थों के साकार आदर्श है तो साधुता की पराकाष्ठा भी। असंख्य विभिन्न विसंगतियों की नदियां शिव रूपी महासमुद्र में समाहित होती दिखती है। हे महादेव, शिव के इन सभी स्वरूपों की अर्चना हुई है एवं शिव परिवार के सभी सदस्यों की सम्मिलित एवं स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थना, यानी शिव परिवार में जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा भी हुई है। वे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, किंतु अपने गणों से जगत के जन जन से पूरी तरह घुले मिले हैं। भारतीय संस्कृति पर शिव का अक्षुण्ण प्रभाव है, अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव की शिष्यता, आइए अब बात करते हैं शिव की शिष्यता पर। भारतवर्ष में राजा से लेकर रसोइया तक इस बात से अभिज्ञ है कि शिव गुरु हैं, मतलब जानता है कि शिव गुरु हैं। शिव की शिष्यता का प्रचलन नहीं रहा है, किंतु सामान्य जनमानस जानता है कि शिव गुरु हैं। धारणा बनी हुई है कि भगवती शिव की प्रथम शिष्या हैं, भगवती शिव की प्रथम शिष्या हैं। तंत्र और आध्यात्मिक पुरानी पुस्तकों शिव और पार्वती संवाद के आधार पर लिखी गई है। शिव वक्ता है और माँ भगवती श्रोता, और इन्हीं संवादों के जरिए अध्यात्म और तंत्र के रहस्य मनुष्यों द्वारा खोले गए। सबसे पहले हम शिव शिष्यता के इतिहास पर नजर डालते हैं। ईसा के 500 वर्ष पूर्व वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में शिव को परम गुरु कहा गया है। परम गुरु अपर दैनिक काल में वर्तमान युग के संत पाणिनि के महेश्वर सूत्र मिलते हैं, जो समस्त व्याकरण का आधार है। ये महेश्वर सूत्र स्वयं महेश्वर अर्थात भगवान शिव से उन्हें प्राप्त हुए। ईसा की 4वीं से 6वीं सदी तक लिखे गए पुराणों में शिव पुराण और लिंग पुराण में 112 अथवा 123 शिष्यों के मिलने की सूची प्राप्त हुई है। यद्यपि इसकी सत्यता के व्यवहारिक पक्ष दृष्टिगत नहीं है। इसके अलावा पद्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म पुराण में शिव के गुरु होने की बात कही गई है। वैकल्य उपनिषद में शिव के लिए सदाशिव शब्द का प्रयोग हुआ है। पूर्व मध्य युगीन भारत में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और जालंधर नाथ के द्वारा शिव को गुरु कहा गया है, ऐसा किताबें कहती हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, जगत गुरु रूप से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, वह संसार में सदा विजयिनी है, सदा विजयिनी है। हम इसे बार बार प्रणाम करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के स्तोत्र तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते की पंक्तियों में से शिव के गुरुपद प्रदीप्त हैं। आगम ग्रंथ, काश्य शिल्प और शिल्प रत्न जैसे ग्रंथों में शिव को
ज्ञान दक्षिणामूर्ति और योग दक्षिणामूर्ति कहा गया है। प्रपंच सार में भी उन्हें दक्षिणामूर्ति की उपाधि से सुसज्जित किया गया है। मध्ययुगीन भारत में 1631 ईस्वी में रचित तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तथा वंदे बोधमय नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। सन 1933 में प्रकाशित कल्याण का श्री शिवांक में श्रीमती श्याम किशोरी जी गुप्ता ने लिखा है कि वर्तमान युग में गुरु की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ हो गई है, अत्यंत दुर्लभ हो गई है, गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें शंकर जी को गुरु मानकर जीवन साधना में अग्रसर होना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि शिव गुरु हैं, लेकिन अब तक ये बातें किताबों में दबी पड़ी थी। निश्चित ही ये केवल सिद्धांत थे, क्योंकि इसे व्यवहार में नहीं लाया गया था, व्यवहार में नहीं लाया गया था। वरेण्य गुरु भराता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इसे प्रतिपादित किया और आज विशाल जनसमूह इसका अनुसरण कर रहे हैं। विशाल जनसमूह शिव को गुरु मान रहे हैं। अपनी हस्तलिखित पुस्तिका शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है, परंपरागत शिव की पूजा एवं यज्ञ आदि कर्मों से भिन्न है शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति। साहब से लिख रहे हैं। यह एक पंक्ति इस पूरे विषय का संक्षिप्त किंतु पूर्ण सार है। वर्जनाओं और नियमों के दायरे से परे शिव की शिष्यता का जो मार्ग साहब श्री ने दर्शाया है वह जन सामान्य के लिए सुलभ है। न केवल शिव की पूजा बल्कि किसी भी पूजा साधना आराधना उपासना आदि की सफलता और परिणाम गुरु से ज्ञान प्राप्ति तथा गुरु दया पर आश्रित है। उस पुस्तकों में उल्लेख किया गया है कि शिव का शिष्य होने के लिए खान पान की कोई वर्जना आरोपित नहीं है। भोजन आदि में चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। जो रुचे वही खाइए। यम नियम की बाध्यता पूर्वारोपित नहीं है तथा सभी धर्म संप्रदाय जाति लिंग वर्ण एवं वर्ग के लोग महेश्वर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित कर सकते हैं, यानी सभी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, मान सकते हैं। शिव की परंपरागत पूजा और शिव की शिष्यता की आधार भूमि में आपको अंतर दिखेगा, आपको अंतर दिखेगा दोनों में। पूजा के मूल सिद्धांत श्रद्धा विश्वास और समर्पण को विश्व स्तर पर मान्यता है, किंतु शिष्यानुभूति में उल्लेख है कि श्रद्धा विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित पल्लवित पुष्पित हो सकती है और होती है। उनकी यानी शिव की शिष्यता के फूलों की सुगंध अविश्वास अश्रद्धा संशय तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। किसकी? तो शिव की शिष्यता की। तो आइए हम सभी शिव को अपना गुरु बनावे और गुरु आदेशित कर्म करते हुए अपने जीवन को महादेव की पथ पर ले जाने का, शिव गुरु की पथ पर ले जाने का प्रयास करें। और साहब श्री तो कहते ही हैं आओ चले शिव की ओर। तो बस साहब श्री जो बताए हैं हम सभी को शिव की गुरु की ओर चलने के लिए बस चलते रहें, जन जन से बताते रहें कि शिव मेरे गुरु हैं। यही तो मुख्य काम है, यही तो मुख्य काम है। तो इसी के साथ आज का विचार यहीं विराम दिया जाता है। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य विचार के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। और हाँ, इस वीडियो को अन्य भाई बहनों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर से आपको मेरा प्रणाम।